मिलेंगे हम बिहारी छोड़ के नावलकारी, मिलेंगे हम बिहारी छोड़ के नावलकारी। श्री वृंदावन धाम है मांगे बिहारी का, श्री वृंदावन धाम है मांगे बिहारी का। सत्य हो नर सतवाद बिहारी का, सत्य हो नर सतवाद बिहारी का, सत्य हो नर सतवाद बिहारी का। तुम सपने आठों तुम सपने आठों नाम रखेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे तुम बिहारी छोड़ के नावलकारी, मिलेंगे तुम बिहारी छोड़ के नावलकारी। वृंदावन धाम की जय हो। सभी बच्चे कृपया बैठ जाएं। एक बार इन बच्चों के लिए ताली हो जाए। क्या बात। वृंदावन का शाब्दिक अर्थ क्या है? वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। देखिए जो तुलसी मैया है ना, अच्छा इस समय कार्तिक माह चल रहा है, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें तुलसी माता के पास दीपदान करती होंगे ना। हे माँ, केवल कार्तिक में नहीं, पूरे साल भर दीपदान करो तुलसी माता के पास। तुलसी कौन है पता है? स्वयं राधा रानी। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा उस घर में कलयुग की जो दावाग्नि है, इसी तुलसी गिलोय और नीम का काढ़ा पी करके कोरोना काल में कितने लोग इतनी बड़ी महामारी से बच गए। तुलसी हमारी माँ। पूरे साल भर तुलसी जी में दीपदान करो। जो मैया करेगी ना उसके घर में स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी पौधा नहीं है प्यारे, गाय पशु नहीं है। जो तुलसी को पौधा मानते हैं, गाय को पशु मानते हैं, माता पिता को सामान्य मानव समझते हैं, तो पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं। तुलसी को वृक्ष मानना तुलसी जी का अपमान करना है। बोले भक्त वत्सल भगवान जय। स्वयं भगवान की आह्लादनी शक्ति है। तुलसी है कौन? तुलसी माता जो है पूर्व जन्म में सती वृंदा, परम सती असुराधिप नारी, ताबल जीत न सकहीं पुरारी। सती वृंदा के सतीत्व व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर से पराजित हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान नारायण ने छल किया है, छलकर टारो दास व्रत। भगवान वेश बदल करके आए तो वृंदा का प्रतिदिन का नियम था अपने पति को तिलक लगा करके आरती उतार करके ही विदा करते थे। आपके पति लोग जब घर से निकले ना तो उनके मस्तक पर छोटा सा तिलक लगा दो। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आपके पति का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान जय। क्योंकि वो घर से प्रसन्न होकर के निकलेगा प्यारे। अपने पति के मस्तक पर टीका लगाती थी, प्रतिदिन अपने पति देवता की आरती उतारती। भगवान जालंधर का रूप बना करके सती वृंदा के समक्ष खड़े हो गए। सती वृंदा की दृष्टि जब जालंधर बने भगवान के ऊपर पड़ी तो सती नारी का नियम होता है, अगर कभी अनजाने में पर पुरुष के ऊपर अगर दृष्टि पड़ गई तो उसका पातिक व्रत जो है खंडित हो जाता है। सती वृंदा का सतीत्व व्रत खंडित हुआ और उसी समय जालंधर मार दिया गया। बोले गोविंद भगवान जय। सती वृंदा को जब इस घटना का जानकारी हुई तो सती वृंदा ने कहा, गोविंदो यही आपकी भगवत्ता है,
इसीलिए दुनिया वाले आपको भगवान कहते हैं। किसी सती नारी के सतीत्व का खंडन करना यही आपकी मर्यादा है। सती वृंदा बहुत कुपित हुई और उसी समय सती वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की शिला हो जाओगे। बोली गोविंद भगवान जय हो। तो सती वृंदा के श्राप को भगवान सहर्ष स्वीकार किए। भगवान नारायण वही सालक ग्राम की शिला बन गई। सती वृंदा ने कहा हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान का वरदान मिला वृंदा को, हे सती वृंदा, तुम्हारे सतीत्व व्रत से हम संतुष्ट हैं। अगले जन्म में तुम तुलसी का पौधा बनोगी और जब तक तुलसी का स्पर्श हमारे ऊपर नहीं होगा 56 भोग बना करके रख दो, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, तो आज भी देखिए तुलसी जी भगवान को चढ़ती। आप 56 भोग लगा दो, 36 व्यंजन लगा दो भगवान को, अगर तुलसी का पत्ता उसमें नहीं है उसे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। उसी तरह से भागवत की कथा में रामचरितमानस की जो चौपाई है उसी तुलसी दल के समान है। भागवत की कथा में, शिवपुराण की कथा में जब तक गोस्वामी जी के रामचरितमानस की जो तुलसी दल रूपी चौपाई का प्रयोग नहीं होता है, बहुत भागवत का श्लोक बाचो, लेकिन ये सामान्य जनमानस में बैठा हुआ है, इसके पल्ले पड़ने वाला। लेकिन 2-4 चौपाई जब रामचरितमानस की होती है ना, तो लगता है कि माहौल एकदम क्रिएट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। तुलसी की जो चौपाई है वही तुलसी दल है जो भागवत में हम बीच बीच में डालते रहते हैं। बोले गोविंद भगवान जय हो। रच महेश निज मानस राखा, पाव सुसमो शिवासन राखा। तुलसी का मानस और तुलसी का पौधा। हनुमान जी जब गए लंका में तो क्या देखा था उन्होंने? रामायुध अंकित गृही, शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद कहाँ, देखी हरस कपिराय सियावर रामचंद्र की जय। एक गांव में गए हम कथा कहने के लिए, तो वहाँ गंगा में किसी के पास तुलसी जी नहीं थी महाराज। जैसे आजकल हिंदुओं के यहाँ गंगा जल नहीं रहता। आप किस बात के हिंदू हो? केवल हिंदू हिंदू चिल्लाने से हिंदू बन जाओगे? घर में गंगा जल रखो। काश किसी की मृत्यु होने लगे तो कैसे उसका उद्धार होगा? मुख में गंगा जल डाल दो, तुलसी की पत्ती डाल दो। और हे माताओं, आजकल हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। तुलसी जी जब सूख जाती हैं तो हमको ले जा करके फेंक देते हैं। किसी का अंतिम संस्कार हो रहा हो, चिता जल रही हो, तुलसी की एक टहनी ले जा करके डाल दो, उसके लिए भगवान के पार्षद आएंगे। बोली गोविंद भगवान की जय। तुलसी का एक दाना उसी मंगल सूत्र में गुहा लो। तुलसी से हो करके जब जल शरीर पर जाएगा तो आपको गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। बोले तुलसा महारानी की जय हो। कार्तिक माह में तुलसी महात्मा को सुनना जो है ये 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर कहा गया है। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गए। भगवान की उम्र है 5 वर्ष। भगवान दौड़े दौड़े गए, ए मैया हम गाय चराएंगे। भगवान को गायों से बड़ा प्रेम है प्यारे। ब्राह्मण से, गायों से, संतों से। आज इस कराल कलिकाल में गायें सब उपेक्षित हो गई। यही कारण है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी डेंगू आ रहा है, कभी आई फ्लू आ रहा है। हम लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं क्योंकि गो हत्या हो रही है, गायें उपेक्षित हो रही हैं। हम लोग गो माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े गए, ए माँ हम गायों को चराएंगे। भगवान ने कहा, रे बालक 5 वर्ष की तुम्हारी उम्र है, ऐसा करो तुम पहले इन बछड़ों को चराओ। छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के भगवान जाते हैं। छोटी छोटी गैया, भजन है ना, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन को। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटो सो मेरो भगवान, छोटो सो मेरो मदन को। छोटी छोटी गैया
गैया छोटे छोटे गान, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गान, छोटो सो मेरो जय हो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री गोविंद भगवान की जय हो। भगवान बछड़न को चुराने गए तो द्वापर का जो इंटरनेशनल आतंकवादी था कंस, बक्सासुर नाम के एक दुर्दांत दानव को भेजा, बछड़ा बन करके गया। तो बछड़ा था नहीं, बछड़ा बन करके गया और भगवान के बछड़न को मारना शुरू कर दिया। तो भगवान बक्सासुर का पैर पकड़े, बड़े जोर से घुमाए। एक विशाल काय चट्टान थी, चट्टान के ऊपर उठा करके पटक दिए और वह गोविंदाय नमो नमः। अब कंस जो है बकासुर को भेजता है। बक माने बकुला, बकुला जो होता है ढोंग का प्रतीक है। प्राय लोग कहते हैं भैया तो बकुला भगत भगवान है। बकुला जो है ये ढोंग का प्रतीक है। तो नदी के तट पर एकदम चोंच फैलाए खड़ा रहता है और उसकी निगाह बड़ी तीव्र होती, तो जैसे कोई अपना शिकार देखा तुरंत अटैक किया। भगवान कन्हैया को मारना चाहा, भगवान उसकी चोंचन को पकड़ करके फाड़ दिए। गोविंदाय नमो नमः हुआ। अब कंस जो है अघासुर को भेजता। अघ माने होता है पाप, अघासुर जो है अजगर बन करके। अजगर माने क्या होता है? अजा माने बकरी, अजा माने बकरी, अज माने बकरा। जो बकरा को भी निगल जावे उसी का नाम होता है अजगर। अघासुर अजगर बन करके गया है। उसका नीचे का जबड़ा धरातल को, ऊपर का जबड़ा आकाश मंडल को स्पर्श कर रहा था। श्री दामा ने कहा कन्हैया लगता है कि कंस मामा ने कोई गुफा बना रखा है सुंदर सा, ये देखो कितना अच्छा गद्दा बिछा हुआ है। कंस सुखा ने कहा पागल हो गए हो क्या, कि कोई मायावी राक्षस है। भगवान कन्हैया ने कहा यार क्यों चिंता करते हो, होनहार बिरवान के होत चीकने बाद। कन्हैया बचपन से ही बड़ा निर्भीक था। भगवान ने कहा हम आगे चलते हैं, आप लोग हमारे पीछे चलो। भगवान आगे चलना शुरू किए। श्री दामा तम सुखा मन सुखा धन सुखा आदि ग्वाल बाल भगवान के पीछे पीछे चलना शुरू कर दी। भगवान ने कहा वाह कंस मामा ने तो बड़ा सुंदर सा गद्दा बिछा रखा है। इस तरह से भगवान कुछ विनोद की बातें करते हैं। भगवान जैसे जैसे गुफा में प्रवेश किए, भगवान अपना हाइट जो है बढ़ाना शुरू किए और भगवान के उस विशाल काय स्वरूप से अघासुर का जो कंठ है और होने लगा और वह भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान के द्वारा विभिन्न प्रकार की लीला किया जाता है। राजा दिलीप को इसी गौ सेवा के बल से महाराज रघु की उत्पत्ति हुई थी राजा दिलीप के घर में। तो आप लोग भी गौ सेवा करो। जहाँ पर गो आश्रय केंद्र हो अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ अंश वहाँ पर दान करते रहो, जिससे जो गो आश्रय केंद्र हैं अगर घर में गौ माता की सेवा संभव ना हो तो गो चारा का दान करो, तब भी आपको गायों की सेवा का फल प्राप्त होगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया ने गायों की सेवा किया तो संतों ने भगवान का एक नाम रख दिया गोपाल। भगवान का नाम गोपाल क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान गायों की सेवा करते थे। बोले गोपाल भगवान की जय हो। अब भगवान कुछ बड़े हुए तो गायों को चराने के लिए गए। भगवान के जो मित्र थे माताओं वो सभी जाति वर्ण विशेष थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दास, चारों वर्णों के सखा थे भगवान। भगवान को दोपहर में भूख लगी तो एक सखा से भगवान ने कहा यार तुम क्या लेकर के आए हो? उसने कहा कि कन्हैया हमारे यहाँ अदरक का अचार बहुत सुंदर बनता है। अच्छा किसी किसी घर में कई तरह के अचार बनते हैं। हमारे पंडित संजय शास्त्री जी के यहाँ कई साल का पुराना अचार रहता है। अच्छा अचार की कथा जब आती है तो हमको एक बात याद आ जाती है। एक मैया ने हमको निमंत्रण दिया, गुरुजी हमारे यहाँ आपका निमंत्रण, हम गए तो आजकल भोजन की थाली रख